अहमद सलीम फाजिल या इब्न फाजिल भाई, आप का मुख्तसर तारुफ यही है कि आप नौजवानों को मायूसी के अंधेरों से निकाल लाते हैं, उनको दिए जला जला के ज़िंदगी के नए नए रास्ते बताते हैं और ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। ज़ुबानी जमा खर्च नहीं करते बल्कि अमली तौर पे ऐसे मंसूबे बताते हैं नौजवानों को, ए करके देख लो, ए नहीं हुंदा, ए कर लो, ए भी नहीं छड़ यार, ए कर ले। तो आप नित नए तरीके बताते हैं। नहीं, किसी ने नहीं कहते चलो तेरे को कुछ नहीं होना। नहीं, वो सबको कहते हैं कि होना है, अक्सरियत है कहते होना भी है। नहीं, यही तो खूबी है ना, वो सबको कहते हैं कि हो सकता है, करके देखो। अच्छा इब्न फाजिल भाई, आज हमने आपको ख़ास तौर पे इसलिए दावत दी है कि आपका क्लिप नज़र से गुजरा, मैंने अपने साथियों से डिस्कस किया तो सबका ये ख्याल था कि इब्न फाजिल भाई को कहना चाहिए, दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो हमारे नौजवानों को उम्मीद की ये जो किरण है ये भी दिखाएं। तो वो क्या है जी, ज़रा आप बताइए प्लीज़। जी, ये ना इत्तेफाक देखें कि ये ख़जाना पहले से मौजूद है हमारे पास, यानी कि कोई नई एफर्ट नहीं करनी। और जिस तरह से एक रेवोल्यूशन ऑलिव की फील्ड में हमारे पास आया हुआ है, हाँ, और पहले से हमारे पास ऑलिव के दरख्त थे और हम नहीं जानते थे कि सही, और यकदम पता चला कि ये इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। और वो जो ऑलरेडी लगे हुए दरख्त है उनसे भी अब हमने ऑयल लेना शुरू कर दिया। इसी तरह ये एक जो ये जरा बता देना क्या ये ओक ट्रीज है हमारे पास। ओक ट्री, शाह बलूत कहते हैं, शाह बलूत। और ये जो आप अपने साथ हमें दिखाने के लिए लेके आए हैं, ये शाह बलूत की, ये उसका फ्रूट है, ये उसका फ्रूट है जिसमें से तेल निकलता है, इसमें से ऑयल भी निकलता है, ऑयल निकलता है, इसमें मल्टीपर्पज यूजेस है। वाह 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 वाह। और ये एडिबल ऑयल है, खाने का एडिबल ऑयल है, ये बहुत अच्छा ऑयल है। इसकी प्रोफाइल तकरीबन ऑलिव ऑयल के बराबर है, उससे थोड़ी सी कम है। अच्छा, मतलब ऑलिव ऑयल समझ ले जितना यूजफुल है उतना ही ये ऑलमोस्ट यूजफुल तेल होता है। अच्छा, तो फिर ऑलिव ऑयल लगाने की बजाय ये क्यों लगाया जाए? सर ये ऑलरेडी लगे हुए हैं हमारे पास। अच्छा, और डाटा ये कहता है कि ये तकरीबन 3.5 लाख एकड़ पे ये ऑलरेडी करोड़ों की तादाद में ये दरख्त मौजूद है। यानी ये खुदरो है, ये खुदरो लगा हुआ है? हाँ जी, खुद से ही लगा हुआ है और ऑलरेडी मौजूद है। और इस पे हजारों टन फल सालाना लग रहा है और जाया हो रहा है। हमने सिर्फ इस फल को यूटिलाइज करना है। शाह बलूत का दरख्त कहाँ लगता है जो खुदरो है? सारे पहाड़ी इलाकों में, एक सारे तरफ पहाड़ी से शुरू कर दे, अफगानिस्तान से बॉर्डर से लेके तो ये गिलगित बल्त हर जगह पे है। ये तमाम पहाड़ी इलाकों में ये मौजूद है और मानसरा में, स्वात में, इन सारे एरिया में ये पहले से मौजूद है और फल भी उन पे हर साल लग रहा है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा ना बताएं, अमेरिका का ध्यान ना पड़वाएं कि जी ना कोई शाह बलूत का तेल भी है। अमेरिका का अपना बहुत असर नहीं, अमेरिका में छोड़ो, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ डर लगना ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਉਧਰ। अच्छा, क्या ये अगर खुद इसको काश्त किया जाए फिर कैसे होता है, जरा बताएं ना, क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है? खुद तो जाहिर है दरख्त है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी हमारे पास लगे हुए हैं, अगर तो नौजवान जो है पहले वो से लगे हैं, पहाड़ी इलाकों का रुख कर लें, जो पहाड़ी इलाकों में नौजवान रहते हैं, अच्छा, इनके इर्द गिर्द लगे हैं और जो रोजगार की तलाश में है, वो सिर्फ ये इसको कलेक्ट करें। तो पहाड़ी इलाके के नौजवानों को नहीं पता कि इसके अंदर से तेल निकलता है? सर मेरा ख्याल है कि शायद 0.01% को पता होगा। वो इसको उनको बताना और इस चीज को, इस प्रोसेस को, यानी अगर पता भी है तो वो ये समझते हैं कि ये शायद बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसके लिए ये पूरा प्रोसेस हमने डिजाइन किया जी। तो बताए ना कि वो प्रोसेस है क्या? हाँ जी, मैं वही बताने के लिए तो हाजिर हुआ हूँ कि इससे ऑयल निकालना, इससे बेसिकली 3-4 प्रोडक्ट बनती है। तो पहले हम ऑयल की बात कर लेते हैं, बाकी बाद में आप। तो ऑयल जो है इसको निकालना बहुत आसान है। इसके ऊपर ये एक छिलका होता है, ये बारीक सा। अच्छा, इसके ऊपर ये जो ऊपर छिलका है, ये हार्ड सा जो शेल है, इसके अंदर गिरी है। अच्छा जी, और ये गिरी जो है उसमें से आपने ऑयल निकालना है। एज इट इज भी अगर इसको एक्सपेलर में डालते हैं तो भी ऑयल निकल आता है। अच्छा, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है कोल्ड प्रेस होगा? जी, कोल्ड प्रेस होगा। अच्छा, और अगर हम इसको छिलका उतार लें, जिसकी के मशीन लेस देन 1 लाख अच्छा की बनेगी, जो इस पे से छिलका उतारेगी। ठीक। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है छोटा, वो 1 मिलियन से कम का है। अच्छा, 10 लाख से कम का 2-3 दोस्त मिलके शुरू कर जो आराम से कर सकते हैं। और इसके अंदर से ऑयल निकालने से पहले इसके अंदर कुछ कड़वाहट होती है, थोड़ी सी सेपोनिन वगैरह, उसको निकालना होता है। वो थोड़ा सा पानी में गर्म करके या स्टीम से निकालते हैं, छोटा सा उसके लिए सिस्टम बनेगा।
उसके बाद इसका आप ऑयल निकालेंगे और ये ऑयल जो है इसकी प्रोफाइल जो ऑलिव ऑयल है उसके बिल्कुल करीब है और इसका अच्छा। रेट भी उसके करीब करीब होता है। अच्छा, रेट भी करीब है। और ये उसी तरह यानी खाने पकाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। खाने पकाने में ऑलिव ऑयल से बेहतर परफॉर्म करता है। अच्छा, उसकी वजह जायका ये है- इसका जायका कैसा है? जायका भी उससे बेहतर है। olive जायका भी ऑलिव ऑयल से बेहतर oil है। से बड़ी बेहतर है। बात है। और इसका जो फायदा है वो ये है कि इसका जो अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ये सारी बातें जो है ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा जो कोई चीज़ बेचने के लिए हाँ। आपसे मुखातिब है, बल्कि एक इंतहाई तजर्बाकार क्वालिफाइड इंजीनियर आपसे ये बात कर रहा है। जी। और ये इस प्रोजेक्ट पे हम इस टाइम काम कर रहे हैं, इसीलिए ये मैं लेके आया हूँ। मेरे अच्छा, पास अच्छा। ये शुमाली वजीरिस्तान से ये आए हुए हैं। अच्छा, और इससे हम कितना इस जो पे- आप लेके आए हैं मेरे लिए, इससे कितना तेल निकल आएगा? इससे चमन भर निकल आएगा। अच्छा। अच्छा, तो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ऑयल निकालने का प्रोसेस हम इसका बना रहे हैं, मशीनरीज की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम डिस्प्ले भी करेंगे, अच्छा, लोगों को सिखाएंगे भी। तो और शाह इसका बलूत के एक दरख्त पे सालाना ये कितना लगता है फल? कुछ अंदाजा है इसका? अप टू 50 kg तकरीबन। 50 kg हाँ जी, एक 50 साल किलो। में? ये वेरी करता है सर। इसकी ना 500 के करीब स्पेशीज है। अच्छा। यानी मुख्तलिफ जो ये इसकी और जो types हमारे हैं, यहाँ पाई जाती है वो कौन सी स्पीशी है? मल्टीपल हैं, मल्टीपल, और हाँ सारी जी, काम आती बहुत सारी काम आती हैं। और उनमें जो ऑयल की रेशियो है वो 10 से लेके 25% तक। तो ये इसका रेट क्या होगा इस ऑयल का? तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में बात करें तो ये 2000 की रेंज में पर केजी इसको 2000 पर केजी बिकेगा? होना चाहिए। हाँ जी। तो इस वक्त ये एडिबल ऑयल पाकिस्तान में या दुनिया में दुनिया में इस्तेमाल इस्तेमाल हो रहा है। आप जो इंटरनेशनल साइट्स हैं उन पे देखें, आपको ये तो मिलता है। अगर वहाँ पे हम दस्तयाब। यहाँ पे बनाते हैं तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट के काम आएगा? नहीं, हम लोग जैसे ऑलिव यूज कर रहे हैं उसको हम खुद भी यूज करेंगे डेफिनेटली। लेकिन उससे टाइम लगेगा ना काम- लोगों को बताने में कि यार ये भी नई चीज। जी बिल्कुल, उसको शऊर देना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा सा इसको एजुकेट करना पड़ेगा। अच्छा, कि ये दूसरे उसके ऑयल्स के equivalent साथ भी मिक्स किया जा है। सकता और है? डेफिनेटली जैसे मर्जी इसको अच्छा, mix एक तो ऑयल निकल आया, अगर 1 किलोग्राम में से कितने % करें। ऑयल ये है? 10% एवरेज आप लगा लें। अच्छा। किसी में 15% होता है, किसी में 20-30 तक होता है। अच्छा, अगर 10 किलो ये है आपके जी, तो पास, 1 किलो हम इसमें से ऑयल 1 निकाल किलो ऑयल निकलेगा। बाकी उसका जो होगा जो बाकी इसका वेस्ट है वेस्ट, वो दुनिया भर में ये आटे के तौर पे इस्तेमाल होता। और इसके अंदर मतलब वो ग्लूटेन फ्री फ्लोर है एक, तो सबसे पहली बात जो अच्छा। ग्लूटेन के बगैर। उसके बाद न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। इससे बहुत सारी जो बेकरी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। और इसमें से सर एक और जो प्रोडक्ट है, जो महंगी तरीन कॉफ़ीज़ हैं दुनिया में, अच्छा। उनमें से एक कॉफ़ी इसमें से बनती है। इसी तरह इसको मतलब डी बिटरिंग करके इसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद वो आपकी कॉफ़ी तैयार है। अच्छा इब्ने फाजिल साहब, ये जो आप बता रहे हैं इस दरख्त के बारे में, ये क्या जंगलात की शक्ल में लगा हुआ है या लोगों ने अपने घरों में अपने खेतों में इसको काश्त किया हुआ है? नहीं, जंगलात की सूरत में लगा हुआ है। अच्छा। और ये बेतहाशा है, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा हुआ है। अभी हम जिन साहब के साथ मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि आप 1000 टन अगर आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं, हम आपको ये 1000 टन इकट्ठा करके दे सकते हैं सिर्फ एक एरिया में से। इस कदर क्वांटिटी है इसकी। और वो उन लोगों को नहीं पता कि इसका क्या इस्तेमाल। हाँ, लेकिन जैसे ही इसका इस्तेमाल सामने आया, इसकी वैल्यू का पता चल गया, तो वहाँ पे लोगों ने कह देना है, जहाँ पे जंगलात में भी लगा हो तो लोगों ने दावा कर देना मेरे दादे ने बड़ी मेहनत नाल लाए सी यार, ये मेरे ने यार। तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। हाँ। बल्कि मेरे परदादे का नाम सी शाह बलूत। वेरी नाइस। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि किन मुल्कों में इसको ज़्यादा रिकग्नाइज किया गया और इसकी ज़्यादा इस्तेमाल है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं? और जिन मुल्कों में लोगों के पास ब्रेन है हाय नहीं, वो फिर सब भी। लोग इसको यूज़ करते हैं। हाय। चीज़ों को देखते हैं, गौर करते हैं, उसको उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी इफादियत देखते हैं, इंसानों के लिए फ़ायदा ढूंढते हैं। जो लोग ढूंढते हैं वो सारे यूज़ कर रहे हैं। ਸਾਡਾ पूरे brain यूरोप, पूरे अमेरिका में इसका तेल, इसका हर चीज़ इसकी सेल होती है। सही। साढ़े इसका मुल्क जो के brain- छिलका है ये भी काम आता है। हाँ। इससे भी स्क्रब बनता है। अच्छा, स्क्रब? इसके छिलके से स्क्रब बनता है? बेहतरीन स्क्रब बनता है। वेरी नाइस। ओह। मतलब ये कि ये हर लिहाज से यूजफुल चीज़ है। इसमें से ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕੋਂ में आई है। ब्रेन वाले ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ब्रेन मसाला। ऐसे इब्ने फाजिल साहब, देखने में भी बहुत खूबसूरत फल लग रहा है। no देखें, doubt। ये सारे के सारा आपके लिए नहीं है, दो विकी साहब भी ले जाएंगे, मैं भी जाके इसके बुंदे बनवाऊंगी कि देखें। मैं तो जाके बीज दियांगा ताकि पूरा दरख्त ही हो गए। हाँ, ਨਾਲ छोटी brain। जी पहाड़ी बना देंगे घर। लेकिन यहाँ दरख्त को धोखा देना। लेकिन ये मैदानी इलाकों में नहीं उगता, राइट?
नहीं नहीं, ये उगता है जी, थ्रू आउट जी? पाकिस्तान होता है ये। अच्छा, ओके। ये मैदानी इलाकों में उगाया जा सकता जी, है? मैदानी इलाकों में भी उगाया जा तो सकता है, जबरदस्त बल्कि होता idea है। ऑलरेडी है, लेकिन इतना नहीं है जितना पहाड़ी, क्योंकि उसकी इन्वायरमेंट बेहतर है वहाँ, इसके लिए हाँ। सूट ये करती तो है। बिल्कुल आप एक हाँ। गेम चेंजर बता रहे हैं। डेफिनेटली उस तरह के मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है ये जो एआई की मदद से, तो वो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कम से कम भी हम कोई 1 लाख के करीब लोग जो हैं उनको बहुत अच्छा रोज़गार दे सकते हैं। ये तकरीबन कोई 50 अरब रुपए सालाना जो है उसका रेवेन्यू इससे जनरेट हो सकता जबरदस्त। बहुत 50 अरब रुपए। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। सवाल ये, पाकिस्तानियों की माली मसाइल की सबसे बड़ी वजह। ऑप्शन नंबर 1, अमीर होने की जल्दी। ऑप्शन नंबर 2, अमीर दिखने की जल्दी होती है। हाँ। ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो मैनेजमेंट का फुकदान। ऑप्शन नंबर 4, रिश्तेदारों की नजरें। अच्छा, वैसे मैनेजमेंट का फुकदान, इनमें से तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हम करेंगे, लेकिन बेसिकली जो इसकी वजह है ना वो इनकंसिस्टेंसी है हमारे मिजाज में। हाँ। मैं जो समझता हूँ मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत कम है, और बिल्कुल। कोई भी काम हम शुरू करते हैं हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, हालांकि टाइम लगता है। कोई भी हाँ। काम है, इट टेक्स टाइम। मतलब हम रिसर्च देखते हैं लोगों को, 2-2, 3-3 नस्लें एक चीज़ को डेवलप करने में लग जाती हैं, और फिर आने वाली नस्लें उसका फल हमें खाती हैं। उबाल आता है, हमें जोश चढ़ता है, हाँ। वो इसमें पोटेंशियल है। कुछ भी हो, ज़राअत देख लें, लाइफ स्टॉक देख लें, इंडस्ट्री देख लें, चीज़ों का हमें उबाल आता है। बस वो उबाल खत्म हो और जाता है। शॉर्टकट जो है ना सक्सेस का, वो कोई हाँ। नहीं है। वो ये कोई नहीं है। मैंने अपनी आधी सदी की जिंदगी में यही देखा है हाय हाय। कि देयर इज नो शॉर्टकट।